नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ग्रे मैटर परमाणुओं का भाग्य से क्या संबंध है। इससे पहले हम ये बता दें कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पहले गायत्री साधना, फिर जप और ध्यान, उसके समय को बढ़ाते हुए साधक में जो चक्र होते हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं। फिर वो कर्म फलों के जो छोटे बीज होते हैं, पिछले जन्मों से जो संबंध रखते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। और अब ये है कि जो ये कर्म फल होते हैं, इनका अध्यात्म और जो ग्रे मैटर परमाणु होते हैं उनकी वैज्ञानिक जो रीति है वो कैसे आपस में संबंध रखती है। आइए जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि डॉक्टर बीवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर परमाणुओं की रेखाएं पाई जाती हैं, ऐसा बताया, जिनका परीक्षण करने पर प्राप्त हुआ कि आलसी और विचार शून्य प्राणियों में ये रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं और कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को बड़े और छोटे रूप में लिखकर बाद में समय समय पर प्रमाणित होती रहती हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार अब ये सिद्ध हो जाता है कि भले और बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन जिस शब्दों में प्रकट होता है उसको अंतःचेतना का संस्कार कहा जा सकता है और आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है, क्योंकि चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से ही इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतःचेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतरी चित्र शब्दों के भावार्थ का ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता है। मेरी समझ में तो चित्र शब्द की उत्पत्ति चित्त से हुई है, जो कि प्राचीन काल में चित्र और आधुनिक में चित्र हो गया। हमारे कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही हैं और उन रेखाओं के छोटे छोटे अंकों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। यह चित्रगुप्त निस्संदेह हर प्राणी के हर एक कार्य को समय समय पर बिना विश्राम किए अपनी बही खाते में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त होता है। जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। इसलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना सारा कार्य कैसे लिखा जाता होगा। लेकिन हम अब यह कह सकते हैं कि पौराणिक चित्रगुप्त एक ही होता है और यह इस तरह की बात से सिद्ध हो जाता है कि जैसे अनेक नदियाँ, समुद्र, नदी, तालाब का सबका जल एक ही होता है और जल के रूप में प्रसिद्ध होकर पानी या जल एक जैसा ही कहलाता है। उसी तरह से अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाले चित्रगुप्त देवता भी एक ही हैं। यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते रहते हैं। और अब हम आपको इस बारे में बताते हैं कि चित्रगुप्त तो आध्यात्मिक विधि के अनुसार है और ग्रे मैटर से जो हमारे मस्तिष्क में परमाणुओं द्वारा रेखाएं अंकित होती हैं वह वैज्ञानिक विधि है। ये दोनों विधियाँ
हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। समय का अभाव होने की वजह से हम थोड़ा थोड़ा ही आपको इसके बारे में बताएंगे। अगले वीडियो में बताया जाएगा कि हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा किस आधार पर किस समय कितना क्यों लिखा होता है। यह अगली बात में और चर्चा में बताया जाएगा। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।